यो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलो तो फिर हमने कल क्या देखा था। हमने देखा था कि डायरेक्शंस देखे थे हमने कल। अभी आज हम क्या देखेंगे, डायरेक्शंस ही, लेकिन शैडो के, मतलब शैडो कहाँ पे रहती है वो देखेंगे। उसके पहले लेट मी टेल यू कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या। यूनिफॉर्म एस्पिरेंट को नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और हमने एक नया ऐप डाउनलोड किया है, वो है यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स। वो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, तो फिर प्लीज डाउनलोड कीजिए। और वहाँ पे आपको मिलेगी ये सब पीपीटी जो मैं सिखा रही हूँ वो, और फिर लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको मिल नहीं रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम करते हैं शैडो। अभी आप कहीं पे भी चलते हैं, कहाँ पे भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग एनीवेयर, तो हमें शैडो दिखती है, राइट। हमें क्या दिखता है, शैडो दिखती है। लेकिन कब दिखता है, रात में तो नहीं दिखता। कब दिखता है हमें, जब ब्राइट सन होगा, एकदम ब्राइट सन होगा। अगर सन क्लाउड्स में घूम गया है तो हमें शैडो दिखती है क्या, नहीं दिखती है। जब बहुत ही ब्राइट सन होगा ऊपर स्काई में, तभी हमें क्या दिखता है, शैडो दिखता है। ओके, चलो तो फिर हम कुछ सीखते हैं शैडो से। मतलब शैडो कहाँ पे होती है, अगर शैडो लेफ्ट साइड में है तो फिर जो भी पर्सन है उसका फेस कहाँ पे है। ओके, हम ये सब सीखेंगे। क्यों सीखेंगे हम, क्योंकि एफकैट में रीजनिंग का एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देगा, और वो भी बहुत ही कम समय में। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ लर्न शैडो। ओके, चलो यहाँ पे देखो अभी। यहाँ पे देखो अभी, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। एकदम बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। अभी हमने देखो कल डायरेक्शंस की लेक्चर में क्या किया था, तो हमने क्या किया था, कुछ डायरेक्शन से कौन से साइड में है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये क्या है, क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, वो देखा था। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर फॉर एग्जाम्पल हमने कल क्वेश्चंस भी देखे थे कि 135 डिग्री टर्न लिया तो वो हम कैसे लेते हैं, 90 डिग्री हम टर्न कैसे लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट। वी हैव सीन दिस एवरीथिंग, बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस अगेन। ओके, मतलब आपको भी रिकॉल हो जाएगा और आपको भी ये इजी लगेगा, हम क्या पढ़ रहे हैं वो शैडो। ओके, चलो फिर हम देखते हैं। चलो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। यहाँ पे देखो अभी, मैंने आपको कल बोला ही था कि डायरेक्शंस होती है। मेन डायरेक्शंस कौन सी होती है, 4 होती है, राइट। दे आर 4 मेन डायरेक्शंस, दे आर 4 मेन डायरेक्शंस। चलो लेट मी शो यू, दे आर 4 मेन डायरेक्शंस। वी हैव सीन दिस yesterday. This is east, this is north, this is west, and this is south. Yes, we know that. And what are the sub-directions? Sub-directions are these 4 sub-directions, right? Northeast, northwest, southeast, and southwest. Yes, we have learned this yesterday and we applied this logic yesterday, right? Now let me explain you what is clockwise and what is anti-clockwise. Anti-clockwise मतलब ही counter clockwise होता है, इतना ध्यान में रखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल कि a man standing at the center is facing towards north and moves counter clockwise 90 डिग्री, तो फिर आप कंफ्यूज होना नहीं है। क्या होना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब सिंपल है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ओनली वर्ड इज डिफरेंट। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ही क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज। क्या होता है, काउंटर क्लॉक wise. Okay, you have to keep in mind. This is a very easy topic. Okay, हाँ चलो अभी इतना तो समझ आया कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब ही होता है काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, अब ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज नाम ही क्यों दिया है, हम वो देखेंगे। आपको बताएं, हमारी ऐसी क्लॉक होती है सर्कुलर, हर एक के घर में होगी क्लॉक, तो होगी ही, टाइम पे सब चलता है। ओके, नाउ यू हैव दिस सर्कुलर क्लॉक एंड देयर इज सेंटर इन बिटवीन। ओके, सेंटर है बीच में। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे हमारे नंबर्स होते हैं, राइट। ऐसे हमारे नंबर्स होते हैं।
तो अभी आपने देखा ही होगा रात को 12 बजे हमारा डे स्टार्ट होता है, हम ऐसे बोलते हैं, राइट। तो फिर 12 मतलब 12 AM के बाद क्या होता है, 1 बजता है, 1 के बाद 2 बजता है, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं। तो फिर हमारे ये जो क्लॉक के हैंड्स है वो कौन से साइड जा रहे हैं, क्लॉक के राइट हैंड साइड। Which side they are moving? They are moving in right hand side. So this right hand side, whenever something is moving in right hand side from the upper direction, from the upper मतलब ऊपर से अगर right hand side में जा रहे हैं तो वो क्या है वो, मेरे साथ बोलिए, clockwise. It is clockwise. ऊपर से मतलब नॉर्थ से ऐसे जा रहा है तो वो क्या है, क्लॉकवाइज। मतलब नॉर्थ से राइट डायरेक्शन जा रहा है तो वो क्या है, क्लॉकवाइज। नाउ चलो लेट मी एक्सप्लेन यू एंटी क्लॉकवाइज विच इज ऑल्सो नोन एज काउंटर क्लॉकवाइज। ओके चलो अभी क्लॉकवाइज समझ आया, लेकिन अभी यहाँ पे देखो, आई टेक अ डिफरेंट कलर मीन्स यूल अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इट्स 6 o'clock, तो 6 o'clock पे क्या होगा, एक जो हमारा आर हैंड है वो कहाँ पे होगा, वो होगा 6 पे, और मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 12 पे। बट व्हाट वी डू इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फोकस ऑन आवर हैंड दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम। फॉर एग्जांपल इट इज 6 o'clock, देन व्हाट वी विल से इट इज 6 o'clock, राइट। सो अभी 6 o'clock से अगर मुझे 9 o'clock चाहिए तो वो कहाँ पे जाएगा, हमारा जो ये है हैंड है क्लॉक का, वो कौन से साइड में मूव होगा, वो लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा, राइट। तो फिर जब ये लेफ्ट साइड में मूव होगा तो ये क्या है, ये ऐसे जा रहा है, राइट, ये ऐसे जा रहा है, एरो। तो ये क्या है, मतलब नीचे से लेफ्ट जा रहा है तो भी वो क्लॉकवाइज है, लेकिन ऊपर से राइट जब होगा तब वो क्लॉकवाइज है। ओके मतलब सी हियर, फ्रॉम अप इट विल बी राइट, वो क्लॉकवाइज आई एम टेलिंग, ओके। एंड फ्रॉम डाउनवर्ड साउथ से वो क्या होगा, ये अप मतलब क्या है, नॉर्थ ही है ना, नॉर्थ and down matlab south hai, okay। These are the basic concepts you have to keep in mind, okay। If you know this basic concept then your basics are clear, then you can solve any sum but what is the main concepts here, आपको कोई भी सम सॉल्व करना है तो वो क्या करना है, आपको पहले मतलब एक ऐसे, फॉर एग्जांपल यू हैव टू मेक अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन अंडरस्टैंड, देन अप्लाई दैट लॉजिक, वेरी इजी। एक्स्ट्रा ऑल्सो आई टॉट यू ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट, दैट व्हाट वी हैव टू डू, रीड फुल क्वेश्चन वंस, देन सेकंड टाइम व्हाट वी हैव टू डू, रीड अ पार्ट ऑफ इट, लाइक फर्स्ट पार्ट, second part, and apply the logic, keep on applying the logic, and then again read the question and see what is asked, and then you can solve it, okay, very easy। चलो नाउ सी डाउनवर्ड्स मीन्स यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड ऑल्सो, अदरवाइज क्या होता है, हम फर्स्ट टाइम ही रीड करते हैं और अप्लाई करते हैं लॉजिक तो फिर कंफ्यूजन होता है, और अगर ऑप्शन दिख जाए तो हम टिक करते हैं तो फिर कभी कभी गलत हो जाता है ऑप्शन, राइट, वी गेट अ डिफरेंट ऑप्शन। तो ऐसे करना नहीं है, हमें बहुत प्रिसाइसली और अच्छे से करना है, ओके। देखो अभी मैंने क्या बोला, नॉर्थ का जो राइट होता है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, और डाउन साउथ का जो लेफ्ट वो क्या है, क्लॉकवाइज है। एवरीबॉडी नोट दिस इन योर बुक, ओके, क्लॉकवाइज। अभी ये तो समझ आया क्लॉकवाइज है, ओके। चलो अभी ये समझ आया, नाउ इरेज दिस एंड टीच यू एंटी और काउंटर क्लॉकवाइज। अभी यहाँ पे देखो, दिस इज अ क्लॉक अगेन, दिस इज 12 अगेन, 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4, okay। Now listen here, what is counter clockwise? अभी हमारी घड़ी कैसे जाती है, 12 o'clock के बाद 1 o'clock बजता है, 2 o'clock बजता है, 3 o'clock, ऐसे होके फिर लास्ट में 11 and then 12 o'clock again, okay। Now see here what is happening here, 12 पे होगा और वो उल्टा जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे 12 के बाद, नहीं 12 तो नहीं, एक ही बजेगा, राइट, मतलब उल्टा मीन्स व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी और काउंटर क्लॉकवाइज। तो अभी देखो यहाँ पे राइट मतलब काउंटर क्लॉकवाइज में क्या हो रहा था, वो राइट में जा रहा था, अभी एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, वो लेफ्ट में जा रहा है। तो फिर नॉर्थ में या फिर अप, यू कैन से नॉर्थ और अप, whenever it is up it is going left side in anti-clockwise, and south down it will go like this na, then it will go like this,
राइट साइड, राइट साइड मतलब उल्टा है, काउंटर और काउंटर क्लॉकवाइज का और क्लॉकवाइज का। ओके चलो इतना समझ आया, बहुत ही बेसिक था ये। अभी ये तो समझ आया, अभी नेक्स्ट देखो क्या समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो हमारा देखो हमें पता है हमारी अर्थ क्या कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, राइट। हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन हमारा क्लॉक कैसे होता है, हमारा क्लॉक कहाँ से जाता है, यहां से जाता है ना, राइट साइड से जाता है, मतलब इससे जाता है। तो ये क्लॉकवाइज है, अगर दिस इज क्लॉकवाइज, इफ दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये अर्थ हमारी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, लेकिन हमारा क्लॉक तो ऐसे जा रहा है। सो दिस इज क्लॉकवाइज, देन व्हाट विल बी दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इतना ध्यान में रखना है, इतना ध्यान में रखना है। ओके अभी देखो अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ये तो सबको पता ही है। नाउ सी हियर, हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि सनराइज, सनराइज एंड सन सेट ऐसे दो होते हैं, सनराइज और सनसेट। सनराइज कब होता है, इट्स इन मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग, मॉर्निंग। सनसेट कब होता है, इवनिंग। कब होता है, इवनिंग में होता है, 5 बजे होता है, 6 बजे होता है, कभी कभी 5:30, टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके सनराइज कब होता है, मॉर्निंग में होता है। सनसेट कब होता है, इवनिंग में होता है। सनसेट कब होता है, इवनिंग में, इवनिंग में होता है। ओके इवनिंग में होता है। अभी देखो सनराइज, सनराइज कहाँ पे होता है हमारा, हमें पता है ईस्ट में होता है। कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। सनराइज कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में होता है। सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में होता है, राइट। इफ आई आस्क यू, इफ इट इज 8 AM इन द मॉर्निंग, 8 AM इन द मॉर्निंग, तो फिर क्या होगा, सनराइज होगा। सनराइज मतलब सनराइज हुआ होगा, बहुत टाइम हुआ होगा। और फिर सन कहाँ पे होगा, ईस्ट में। लेकिन मैंने अगर बोला कि 5 PM है, तो सन कहाँ पे होगा, सनसेट का टाइम होगा, सनसेट का टाइम होगा, राइट। इट इज अ सनसेट टाइम। और सन कहाँ पे होगा, वेस्ट में, क्योंकि वो सेट होता है वेस्ट में। यहां से अगर वो 6 बजे राइज हुआ है, तो वो ऊपर ऊपर इस साइड में आएगा, और फिर क्या होगा वो, राइट, इट विल बी इन द ईस्ट साइड, बिकॉज सन राइज कहाँ पे होता है, ईस्ट में। सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में। तो फिर अगर किसी ने पूछा आपको कि 5 PM पे सन कहाँ पे होगा, तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर विल बी वेस्ट। ओके चलो अभी एक समझते हैं, लिसन नाउ। अभी हम क्या पढ़ेंगे, शैडो पढ़ेंगे। व्हाट वी विल लर्न टुडे, शैडो। इतना तो सबको समझ आया, व्हाट इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज ईस्ट, व्हाट इज वेस्ट, हाउ आर अर्थ रोटेट्स, राइट। फिर हमारा क्लॉक कैसे होता है, क्लॉक कैसे रोटेट करता है, ऊपर से राइट जाता है काउंटर वाइज, बिलो मतलब नीचे साउथ से कैसे जाता है, लेफ्ट जाता है, वो काउंटर वाइज होता है, उल्टा होता है। अभी यहाँ पे देखो, सी दिस नाउ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। शैडो, शैडो में एक समझना है कि यहाँ पे देखो हमारी शैडो एक तो होती है लेफ्ट साइड, या फिर होती है राइट साइड, या फिर होती है फ्रंट, या फिर होती है बैक, या फिर होती है बैक। आपने कभी शैडो आपके ऊपर देखी है, नो, इट इज नॉट अप एंड डाउन। अप एंड डाउन नहीं, मतलब 4 पोजिशन होते हैं शैडो के। व्हाट आर द 4 पोजिशंस, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड back, front and back, these are the 4 positions of shadow. Okay, these are the 4 positions of shadow. चलो अभी ये समझ आया 4 positions of the shadow। अभी यहाँ पे देखो फिर से, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अ पर्सन इज फेसिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 पर्सन है, ओके, 2 people आर देयर एंड दे आर टॉकिंग टू इच अदर, एंड इफ दे आर टॉकिंग टू इच अदर, ऑफ कोर्स दे आर फेसिंग टूवर्ड्स इच अदर, ओके, क्योंकि वो दूसरा पर्सन के बैक से तो नहीं बात करेगा, वो एक दूसरे को फेस ही करेगा। सो इफ वन पर्सन इज देयर एंड वन पर्सन इज फेसिंग दिस पर्सन, ओके, they both are facing each other, they both are facing each other, okay, see now, it's morning, morning,
what is the morning time? Morning time is, for example, I'll say 8 a.m. Morning time is 8 a.m. Morning time is 8 a.m. और फिर ये दोनों फेस कर रहे हैं एक दूसरे को. फॉर एग्जाम्पल इसका नाम A है, इसका नाम B है. There are two persons. One's name is A and the other one is B. Okay, we have named those persons. What is the time given here? 8 a.m. I'm saying it is a morning. Yes, 8 a.m. is always morning. Yes. So where is the sun? Sun is in which side? Sun is in which side? Tell me fast. It is in east side. It is in east side. It is in east side. Okay. It is in east side. अभी हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि B के राइट हैंड साइड पे ऑन राइट हैंड साइड शैडो इज देयर. कहाँ पे है शैडो? राइट हैंड साइड पे. मैंने क्या बोला? बी के राइट हैंड साइड पे उसकी शैडो है. मीन्स बी शैडो इज सीन ऑन राइट हैंड साइड. ओके, राइट हैंड साइड पे शैडो है. ओके, अभी हमें पता है ईस्ट में है सन. अभी एक याद रखना है. व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट? लिसन दिस नाउ. अभी एक याद रखना है. यहाँ पे देखो, लिसन, आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे देखो. अभी फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था एक चीज कि अगर क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ पर्सन इज रोटेटिंग, तो आपको एक ही ध्यान रखना है. इफ दे आर सेइंग ओनली रोटेटिंग, दे आर नॉट गिविंग एनी डिग्री, दे आर नॉट मेंशनिंग इन एनी डिग्री, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको अज्यूम करना है वो 90 डिग्री है. वो क्या है? 90 डिग्री. लेकिन उन्होंने दिया फॉर एग्जांपल 135 डिग्री, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था. वी हैव सीन मेनी क्वेश्चंस ऑफ 135 डिग्री, 90 डिग्री, देन 30 डिग्री रोटेटिंग, राइट? आई टॉट यू दिस. नाउ फॉर एग्जांपल इफ दे आर नॉट गिविंग एनी डिग्री, नॉट मेंशनिंग इन क्वेश्चन एनी डिग्री, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अज्यूम इट एज 90 डिग्री. ओके, assume it as 90 degree. Why you have to assume it as 90 degree? Let me tell you the reason now. यहाँ पे देखो, हमारे जो डिरेक्शंस है वो कैसे होते हैं? वो प्लस फॉर्म में होते हैं, राइट? अप डाउन, राइट? इट इज इन प्लस फॉर्म. सो दिस प्लस इज इन 90 डिग्री. परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट, एंड हियर इज west and here is west. I told you like this. If in a question they are not mentioning the degree, then why you have to assume it 90 degree? Because यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ है. नॉर्थ के अगर आपने फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग इट्स मूविंग राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन. आपको पता है कौन से कितने डिग्री मूव किया है? नहीं. तो अगर ये राइट घूम जाता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे ईस्ट ही आने वाला है. तो फिर उन्होंने अगर बोला 45 डिग्री, तो यू कैन अंडरस्टैंड बाबा इट इज नॉट दिस. बट इफ दे आर नॉट सेइंग, देन यू हैव टू नॉट कंसिडर सब डायरेक्शंस, यू हैव टू ओनली कंसिडर मेन डायरेक्शंस. ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्म. इतना समझ आया? अभी अगर डिग्री दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो यू हैव टू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट, बिकॉज यू हैव टू डायरेक्टली अज्यूम इट 90 डिग्री एंड देन गो फॉरवर्ड. ओके, बट फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था? अभी ये समझ आया कि अगर डिग्री नहीं दिया होगा तो व्हाट यू विल डू. नाउ देखिए अभी. ओके, यहाँ पे देखिए अभी मैंने क्या बोला था? there are two persons. Okay, there are two people facing towards each other. मैंने क्या बोला? टाइम क्या है? मॉर्निंग है. It is a morning time. And what is the time? 8 a.m. What is the time? 8 a.m. Okay, मॉर्निंग टाइम है और टाइम क्या है? 8 a.m. है. 8 है AM है. मैंने इन दोनों को नाम दिया. इसका नाम A है, इसका नाम B है. आई एम नेमिंग बोथ ऑफ देम. वन इज A एंड द अदर वन इज B. ओके, नाउ लिसन हियर. 8 AM है. मैंने बोला कि B's shadow is on the right hand side. It is on the right hand side, or I'll say right side. Right hand side and right side. Okay, right hand side. Right side. B shadow is in right side. मतलब इसकी B की जो shadow है वो कहाँ पे है? उसके right hand side पे है.
अभी यहाँ पे देखो मॉर्निंग है, मतलब सन कहाँ पे होगा, सन कहाँ पे होगा, ईस्ट में, ईस्ट में। तो आपको ऐसा कंसिडर करना है कि बी इज एट द ईस्ट। ओके, ऑलवेज कंसिडर व्हेनेवर देयर इज एनी शैडो क्वेश्चन, वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर दिस। ओके, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ शैडो क्वेश्चंस। ओके, सन कहाँ पे है, ईस्ट में, हमें ये पता है मॉर्निंग में सन कहाँ पे होता है, आई राइट हियर। ओके, आई राइट हियर। ओके, मॉर्निंग, मॉर्निंग वेयर इज सन, ईस्ट। evening, where is sun, west. This you have to keep in mind. Okay, now what I said, what is the question? For example, that there are two people, I'm naming them, one as A and the other one as B. They are facing each other and they're talking something. Okay, and what is the time in the morning? The time is 8 a.m. Okay, time is 8 a.m. Now see, the question is also mentioning that B's shadow is on the right hand side of B. B's shadow is on the right hand side of B. अभी आपको पता है क्या B कहाँ पे खड़ा है? He is facing towards north, he is facing towards east, he is facing towards west. No, we don't have any knowledge. Okay, लेकिन हमें इतना तो पता है कि सन कहाँ पे है, ईस्ट में। सन कहाँ पे है, ईस्ट में, मतलब बी कहाँ पे है, यू हैव टू अज्यूम दैट बी इज ऑन दी ईस्ट साइड, मतलब कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, ईस्ट में। आई विल डू इट हियर। ओके, बी कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, ईस्ट में, लेकिन उसकी शैडो कहाँ पे आ रही है, उसकी शैडो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे देखिए। वेट जस्ट अ मिनट। Okay, I'll clean this and then teach you because no space is there. Okay, now see here, B shadow is on right hand side, right hand side, right hand side. So east, this is east, this is north, this is south, and this is west. Now I told you if there is no degree, they have not mentioned any degree, but they are telling it is moving towards right, it is moving towards left, or otherwise shadow is towards right, left, like that. Then what you have to assume it as 90 degree. Right, now I explained you. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, shadow कहाँ पे है, right hand side पे है, कहाँ पे है, right hand side पे है। तो east का right क्या है, south, मतलब हमारा बी कहाँ पे फेसिंग है, हमारा बी कहाँ पे फेसिंग है, साउथ की साइड, साउथ की साइड। तो अभी यहाँ इतना तो हमें पता है, इफ टू पर्सन आर फेसिंग ईच अदर मीन्स दे आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर ये ईस्ट को फेस कर रहा है तो ये कहाँ पे फेस कर रहा होगा, वेस्ट को। अगर एक पर्सन है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है तो उसके साथ जो बात कर रहा है, द वन हु इज टॉकिंग विथ हिम is facing towards south. This is basic, right? मतलब दोनों opposite directions में फेस कर रहे होगे अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो, right? So अभी B हमें पता है B कहाँ पे है, साउथ में, तो A कहाँ पे होगा, नॉर्थ में। मतलब वो कौन से डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ है, मतलब A नॉर्थ में फेस कर रहा है B को और B कहाँ पे है, साउथ में। ओके, B कहाँ पे है, साउथ में। ओके, मतलब आपको समझ आया, आपको कुछ भी नहीं पता था, यू डिडंट नो एनीथिंग, बट यू नो दैट कि सन राइजेस वेयर, सन राइजेस एट ईस्ट। तो आपने इतने सिर्फ नॉलेज पे, आपके बेसिक नॉलेज पे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलो, यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली इफ आई टेक अ क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, ये अभी बेसिक था, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। ओके, just a minute. यहाँ पे देखिए, अभी हम क्वेश्चन लेंगे और आपको फिर समझ आएगा व्हाट वी आर डूइंग। नाउ सी योर, इट इज आल्सो गिवन दिस, सी यहाँ पे दिया है सनराइज है, यहाँ पे क्या दिया, आई टोल्ड यू दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यस, वी नो दैट इट राइजेस इन द मॉर्निंग एंड इन मॉर्निंग सन इज एट द ईस्ट एंड इन आफ्टरनून एट लाइक प्रोबेबली लाइक एट 5 or 6 PM इट इज एट द वेस्ट। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि सन ईस्ट में है, सन
सन कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है मतलब। ओके, मैन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मैन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो उसकी शैडो कहाँ पे आएगी, वेर हिज शैडो विल कम टू दी वेस्ट, वेर हिज शैडो विल कम टू दी वेस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी नाउ, man's left and man's right, man's left and man's right. Okay, I'll explain you in easy. I taught you this also. If there is no degree given, then you have to assume it as 90 degree, right? But if it is saying, for example, this is, see here, see here now, हाँ see here, यहाँ पे देखिए अभी मैंने क्या बोला, ये 90 डिग्री है, लेकिन 90 का हाफ क्या होता है, हाफ ऑफ 90 इज 45, half of 90 is 45, 45 बोला तो क्या होगा, for example a man is facing towards north, but if I say that a man is turning 45 degree, 45 degree means in a right side, if he's turning in a right side, this is north side, then he will turn to northeast. If I'm saying that he is turning to the he is turning 45 degree to the left side, then he will go towards northwest, means he will face towards northwest. easy है। अभी यहाँ पे देखिए, see here now, I told you there are four main directions, north, south, east and west. Yes, we learned this. When a person is facing south, south or east, यहाँ पे देखिए, I'll underline this, means you'll understand. Now see here, when a person is facing south, east is left. Now see, I'll explain you here. Wait. If a person is facing, if a person is facing south यहाँ पे फेस कर रहा है, यहाँ पे ऐसे देख रहा है, you have to see, imagine yourself, directly imagine yourself, then his left will be east, right? यहाँ पे टर्न हो जाएगा, left will be east, correct है। और अगर and west, then his left will be right, yes, correct है। You have to draw this and then understand, and imagine yourself, always imagine yourself. Okay, now see here, what is the first question? And see, whenever you're solving any question related to shadow, compulsory things you should know, that is at least you should know that a person, for example, you should know the time. Okay, you should know, compulsory you should know the time. For example, like if they are saying that it is 9 a.m, it is 6 p.m, it is 4 p.m, then you should know the time. Or if you don't know the time, then you should know whether it is a morning or whether it is a evening. Okay, whether it is a morning or whether it is a evening. Okay, and at 12 o'clock that sun is on our head, so there is nothing. So what you have to remember is, whenever it is a morning, you can solve the question, whenever it is a evening, you can solve the question. Okay, now see here, because that time only shadow will appear. Now see here, we'll read this question. One day Dipti was coming from college से आ रही थी Dipti. Her brother Ramesh was coming. Now we'll see, draw this. Her brother Ramesh was coming towards her from opposite direction. For example, we are saying that this is Dipti, okay, Dipti, and this is Ramesh. Opposite direction, both are going to the opposite direction. Okay, saw that Dipti's shadow fell neither to the right nor to his left, nor to the right and nor to his left. Means where is the sun? Up above, to the back. See, but what they are saying, Dipti's shadow fell neither to the right nor to the left nor to the back of Dipti. Back पे भी नहीं थी. From which direction was Ramesh going? अभी हमें समझ आएगा क्या which direction was Ramesh going? यहाँ पे टाइम दिया है क्या? नहीं. यहाँ पे टाइम दिया है क्या? नहीं. मतलब अगर वो देते 8 am, अगर वो देते 8 am या फिर वो देते 10 am, तो we would have understood that sun is in which direction? East direction. sun is in the east direction, so we would have solved it. But अगर हमें sun ही पता नहीं है कहाँ पे है, तो हम ये solve कैसे करेंगे? So what will be the answer for this? Can't be determined. What I told you, what are the compulsory concepts should be given in the question? First is, what is first? First is it should be morning or evening, means time of the day, or it should be proper time, exact time, like 8 p.m, 6 p.m, like that. Okay, 8 a.m, 6 p.m. In night 8 p.m, you will not get shadow only. Okay, next. You understood this question? Very easy. Read it twice whenever you are doing a question. See now here.
See this question. See this question here now. Okay. Now see, while coming from home, now your time is given, circle it first. Time is given, circle it first. 5 p.m. 5 p.m. While coming from home, while coming home from school, मतलब school है, एक school है, directly draw it. There is a school and there is a house. While coming home from school, मतलब वो school से घर जा रही है. From where she is going, from school she is going home. Okay. At 5 p.m. At what time? At 5 p.m. Ketki's shadow was falling to her left. Ketki's shadow was falling to her left. Now we have to see. 5 p.m. What is the time given? 5 p.m. Now see here, 5 p.m. is given. Then always remember that 5 p.m. is always sunset time. Is a sunset time, probably sunset time. So sun will be in west direction, sunset in the west. So sun will be in which direction? Sun will be in west direction. Sun will be in west direction. Always remember that. Then what is given? Ketki's shadow was falling to the left. Ketki's shadow was falling to the left. Always remember, when this person, like when the person is given, we have to always consider the person here. Okay. Now your west is there, your south is there, your east is there, and your north is there. What they are saying? Ketki's shadow was falling to her left. Ketki's shadow was falling to her left side. Means where it is falling? Left. What is left of this? Left of W will be this. So south. So where is Ketki? Towards the south. So what is the question now? Falling to her left. In which direction? In which direction is the school from her home? In which direction is her school from her home? Now I told you, see Ketki, this is her house. Ketki is here near school. She is going, right? I told you this is south. This is school. Right, this is school. Now what is the question? Falling to the left. Her shadow is falling towards the left. Now we saw that left side of west. Left side of west is what? South. Left side of west is what? South. Yes. In which direction? So now house and school are opposite. House and school are opposite. And she has already gone where? To her house. She is already going to her house. So in which direction is the school from her home? So we know that house is in the south direction. So house is in the south direction. So what will be the direction of school? Opposite, because both are opposite direction. See, both are in opposite direction. So what will be the where will be the where will be the direction if she is going towards her house? Okay, what will be the direction of college or home? So now we have found only one direction. Which direction we have found? That Ketki is moving towards her south. So Ketki is see, now we know that sunset is at 5 o'clock. Okay, sunset is at 5 p.m. So it is a west direction. It is a west direction. But shadow is at left side. So we know that left side of west is south. Yes, so south direction we got. But what is opposite of south? What is opposite of south? So what will be the answer? North. Always opposite. You have to see the question what they are asking. It will be always opposite. Sometimes they ask you this also. South will be the answer sometimes. Okay. Now see, you'll understand by next question also. Again, see now. During sunrise. Check this. Okay. During sunrise. Now what they are asking. Okay, see here. During sunrise, okay, means probably it is 6 a.m. in the morning. During sunrise is in the
east direction, right this directly, sun rises in the east direction. Vikas and Sailesh were standing in a town, which means somebody standing towards east direction. Okay, you have to always remember somebody standing towards east direction. Okay, somebody standing towards east direction, always remember. Vikas and Shailesh were standing in a town with their backs. Now see, this is a different question. They are facing, see, one is facing here, one is facing this side, back towards each other. Vikas' shadow fell exactly towards left side. Vikas, see now, for example, I'm saying he is Vikas and he is Shailesh. He is Shailesh. Okay, then Vikas' shadow fell exactly towards left side. Now see, this is east. What is left of east? North. What is left of east? North. Means Vikas, he is facing towards north. He is facing towards north. Vikas' shadow fell exactly towards towards his left hand side. Okay, left hand side. Which direction was Shailesh facing? Now see, he is facing towards north. What will be the answer? Opposite of north is, I told you, when two persons are facing towards each other or opposite to each other, what will be the answer? Where he will be facing? He will be facing towards south. So what is the answer? South. Always opposite. Now see here, check. Fourth question. See your fourth question now. Mohan and Vinay are two brothers who are facing towards each other. Okay, they are two brothers. They are facing towards each other. They are looking towards each other. Mohan, M and V, we will write here. Okay, then shadow of Mohan falls on left side. Shadow of Mohan falls on left side of Vinay. Shadow of Mohan falls on left side of Vinay. Means see this, left side of Vinay. So we have to consider, what we have to consider, shadow of Mohan falls on left side of Vinay. So consider Mohan first and then Vinay here. So Vinay's left side. Who is Vinay's left side? What is the time here given? So in which direction Mohan is facing? Now in this question, can you see morning mentioned here or evening, or is there any time given? No. So how you can determine this? So what will be the answer? Cannot be determined. See, I can say this for at the Vinay's left, Mohan's shadow is coming. But can you know whether he is standing in the east, west, north, south? No, we don't know anything. So what will be the answer? Can't be determined. Because we are not getting a proper information, right? If we get a proper information, logical, then only we can solve it. And I told you what main information we want in a question. We want that whether it is a morning, whether it is a evening, because sun rises in morning, sun sets in evening, and that exact time is given. Then you can understand. Okay, then only you can understand. Now see, on one evening before sunset means probably like 4 after 5 o'clock or something, before sunset, two friends, before sunset means immediately right here, sun is in the west side. So two friends, Sumit and two friends are there, Sumit and Mohit, talking to each other. Means they are, whenever they are talking to each other, they are always facing towards each other. I told you, they are always facing towards each other. Then Sumit, S for Sumit and M for Mohit. If Mohit's shadow was exactly on the right side, now sunset is in the west, so Mohit, right side. What is right of west? Here west is there, north, south. What is right of west? North. Means where is Mohit? To the north. Where is Mohit? To the north, facing towards the north. So what will be the answer? Opposite of north. So because why? Because they are asking where Sumit is facing. If the question was where Vinay is facing, where Sumit is facing, if the question was where Sumit is facing, their answer will be straightforward north. But what is the question? Where Sumit is facing means the person talking with him, so he is facing towards him, right? So if he is in north, if he is facing in the north, then Sumit will be facing in the south. Yes, understood? Okay, now listen here.
Now see this question. In the early morning, now they have given in the early morning means where will the sun? In the east. Where is sun? In the east. Whenever we are writing this, we have to consider east only and then take one person whose direction is given, like whose shadow's direction is given, means we understand that where the person is facing. Okay. Naveen and Ramesh are standing in the ground. Now Kevin, K and Ramesh they are standing on the ground. Okay. Ramesh shadow fell exactly on the left hand side. Ramesh, where is Ramesh shadow? On the left. So what is left of east? Here east is there, north and south. What is left of east? What is left of east? Right will be south, so left will be north. So where is Ramesh facing? Where is Ramesh body? So it is in the north. It is in the north. See what they are saying now. If they are facing each other, if this is north, this will be south. Then Kevin is facing in which direction? Yes, Kevin will be facing in south direction. Always opposite. Always, if two persons are speaking with each other, they are talking with each other, then their direction, their facing will be always opposite. If one is facing in east, the other will be facing in west. If one is facing in north, other will be facing in south. Okay. So if Ramesh was facing, now what we removed, Ramesh was facing, we got to know by our early morning time that Ramesh is facing in north direction because his shadow is in the left side, right? His shadow is in the left side. Then we got to know that opposite direction of north is south. So this Kevin will be facing south. Okay. Now chalo. See now here. In evening means sunset time. Evening means sunset time. So where will be sun? In the west. Where will be sun? In the west. So see now what is the question? Ramya and Nivi are standing and opposite to each other. They are standing opposite to each other. On the ground, Nivi's shadow fell on the left. Now this is Nivi. This is Ramya. Nivi shadow fell on the left. Now west, always consider sun's direction, sun's left. Now sun's left will be, this is west, this is east, this is north and this is south. West, so from west, which is the left, when you turn to the left, it will be always south direction. So where is Nivi? She is in the south direction. So then Ramya is facing in which direction? If they are facing towards each other, see now this is towards this facing opposite to each other, right? Facing opposite, this is opposite, opposite towards, opposite and towards. Okay, so now what they have asked, if we got one person, that is Nivi is facing in south direction, we got that. If a person is speaking with Nivi or she is standing opposite or towards, facing towards her, then which will be the direction? Opposite to south, because Nivi is standing in facing towards south. So what will be the direction of Ramya? Ramya's direction will be north. So what will be the option? Okay, Ramya is facing in which direction? So it will be always opposite. Now listen here. Question number 8. One morning, Udhay and Vishal. Now it's morning. For example, we'll consider this as 9 a.m. East. Okay. Udhay and Vishal are talking with each other face to face. See, now they are talking with each other face to face. Same like this question will only come in exam. Udhay and Vishal. Now see. If Vishal's shadow was exactly to the left of Udhay, what is the direction Udhay is facing? Now see. Vishal. This is his direction. But what they are saying, Vishal's shadow is to the left, means east side. And left. Now see here, this is east. Left is north. We always remember this. Left is north. So Vishal's shadow is exactly left of Udhay.
what is which direction was Uday facing? Now we have considered this as east, and north means Vishal's shadow is in which direction? Then Vishal is standing in which direction? North direction. So which direction was Uday facing? So what will be the answer? Yes, east direction if it is in north. Okay, now chalo, see here. Okay, let me take a pen. Chalo, now see this question. Daily in the morning, the shadow of Gol Gumbaz falls on Bara Kaman, and in the evening, the shadow of Bara Kaman falls on Gol Gumbaz exactly. So, in which direction is Gol Gumbaz to Bara Kaman? Now, see, I have told you this. For example, now listen one concept here. If the shadow, if this is a person, okay, this is a person, and your sun is there, his shadow will be always in front, right? If he is facing towards this, facing. But if sun is here, this is one concept, okay? Shadow will always be in front if the sun is backward, and if the sun is in front and he is facing here only, he is facing towards the sun. Here he was facing opposite to the sun. Opposite means in the different direction of the sun. Now he is facing in the same direction where the sun is facing. So then what will where will be the shadow? Back side of him. Back here, where will be shadow? In the front of him, in front side of him. Understood? Now see here, by this concept only we'll solve this question. Okay, now see here. Daily in the morning, the shadow of Gol Gumbaz falls on Bara Kaman. Bara Kaman means in morning time. It is east. We know that sun is in the east. Sun is in the east, so sun is here. Sun is here. Daily in morning, the shadow of Gol Gumbaz falls on Bara Kaman. Means this, for example, this is Gol Gumbaz. Okay. For example, this is like this. It is actually okay. Then I'll write here Gol only. Okay. Falls on Bara Kaman. Here it is falling. Bara Kaman in morning. Okay. In morning, because shadow will fall in front side. East side, but whenever it is west, and in the evening, so evening, where sun is where? In the evening. What is the position of the sun? What is the direction of the sun? What is the direction of the sun? It is west. It is west. So whenever it is west, then Bara Kaman falls on Gol Gumbaz. So this is ulta. It is coming backward. So in which direction is Gol Gumbaz? To Bara Kaman? Now see, we know that they are parallel. They are in one line. Okay, they are in one line because shadow is falling and it is exactly falling on this the next Bara Kaman. So they are in parallel. Okay, they are in one line only. They are in one line. That's why shadow is going on the other. Now see here, I told you whenever it is east, then it will go in frontward. Whenever it is west, then it will go like this. Right? We know that this is east and this is west. We know this. Now see what is given. So in which direction is Gol Gumbaz to Bara Kaman? Now so in evening, so what is the where is the sun in the evening? It is in the west. Yes, so it is in the west side, and from west side sun's rays are coming here, and then the shadow is falling on Gol Gumbaz, okay. So Gol Gumbaz, whenever in the morning there is a sun in the east side, then the shadow is falling on Bara Kaman, right? So what is asked? So in which direction is Gol Gumbaz to Bara Kaman? Now see, this is the direction. Okay, shadow is coming in frontward. East side, western side, northern side, and southern side. Eastern side, western side, northern side, and southern side. So we know that in morning, where is the sun? East side, right? East side. This is the sun. In front of sun, there is what? There is Gol Gumbaz. Right? And exactly
to the opposite side of it, what is there? West side. And to the west side, what is there? To the west side. And please eliminate these options, northern side and southern side. Why to eliminate these options? Because east and west we consider always, okay, whenever it is a whenever we consider about sun, whenever we consider about front and back shadow. Okay, now listen here, what we were solving, that Gol Gumbaz in morning it is falling, okay, so they are in one line, we know that. Now we also know that this is east side and west side, both are opposite sides, both are opposite sides. Now we have eliminated two options because they do not make any sense. Now, so in which direction is Gol Gumbaz? From what? From Barakaman. From Barakaman. From Barakaman. Now we know that from east side means Gol Gumbaz is in east side and Gol Gumbaz is in east side and Barakaman is in west side. But they are asking from Barakaman. If you are standing at Barakaman, so in which direction is Gol Gumbaz to Barakaman? Means if you are standing at Barakaman, then if you are saying what? If you are saying Gol Gumbaz, if you are saying Gol Gumbaz, then it will be in which direction? It will be in which direction? It will be in eastern direction because sun is coming here, right? Sun is coming in this side. Okay. Now see here. Okay, this is the answer key. Now see. Okay. Oh. See now only we marked here eastern side, that I told you sun is rising in the eastern side, so our answer was correct. Okay. Now chalo, 10th one. Very means you have to always remember it will be either east or either west if it is in front and back. Okay. Now see, in one morning after sunrise, for example, if I am taking 7 o'clock after, so 7 a.m. after sunrise, okay, sun will be in the east. Sun will be in the east. Okay, Sunil was facing a pole. Sunil was facing a pole. There is a pole. Facing a pole. The shadow of pole fell. Sunil was facing. This person is facing this pole. His name is Sunil. The shadow of pole fell exactly to the left side of Sunil. So to the left side of Sunil. So for example, Sunil is at the east. Sunil is at the east. This is east. So what is the left side? North. So where Sunil is facing? Towards the north. In which direction was he facing? Yes, easy answer. You have to not look at this pole and everything. The shadow of pole fell exactly. The shadow of pole fell exactly to the left of Sunil. So where? Left of Sunil. So where Sunil is facing? Towards the north. Yes. Chalo. Now if you have any doubt, please ask me. Okay, just a minute. This was very easy topic. This was very easy topic. If you have see, for example, if you want to check it after doing, then you can check it here. Okay, check it here. Now we got the 10th answer as north, and yes, you can check it here. Okay, otherwise after watching the lecture, if you are not doing it simultaneously, okay, and after that you think of solving it without seeing, then you can do it and just directly go to the last slide, which is answer key, and you can check it by your own self. Very easy. Okay. What are the basic concepts here they are given? What are the basic concepts which I taught you? And this you have to remember it. Okay, just remember it in an easy way, means you can understand it. And while going also, for example, if you're traveling somewhere in the morning or walking on a road, then you observe that where is sun, where the shadow is going, okay, in the left side, in the right side, and try to calculate in your mind, means where it can be. Okay, you're facing which side and where is the shadow. Okay, means then also you can understand the concept. Okay, so this was a very easy topic, and I hope you have understood this topic, and you will get this video on our app Uniform Aspirants, and the link is given below. Okay, thank you.